नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। बिहार में विधानसभा के चुनाव इसी साल है। 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे। तैयारियां तमाम पार्टियों ने पूरी कर ली है। हम बात भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे गढ़ की करने जा रहे हैं जिस गढ़ में इस बार बीजेपी कैंडिडेट की बेचैनी पहले से ही बढ़ी हुई है। बीजेपी के सिटिंग एमएलए बिहार सरकार के मंत्री हैं और पिछले चुनावों के तुलना में इस बार पसीना ज्यादा निकलते देख रहे हैं। हम आप भी देख रहे होंगे जब हम नाम बताएंगे तो। बिहार में महागठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। जिस गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल भी है, जिस गठबंधन में कांग्रेस भी है, जिस गठबंधन में लेफ्ट भी है और जिस गठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी भी है, उस गठबंधन के चेहरे कौन होंगे विधानसभा के चुनाव में ये सब जानते हैं। नाम तेजस्वी यादव है, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में जो बड़ी भूमिका इस बार के चुनाव में होगी वो बिहार के मतदाता मालिकों की होगी। और बात बिहार के प्रत्येक विधानसभा सीट की अगर आप करें तो महागठबंधन खेमे में शामिल घटक दलों ने लगभग अपने कैंडिडेट भी फाइनल कर रखे हैं और उन्हें कह भी दिया है कि संगठन को मजबूत करिए, जनता के बीच रहिए और जनता जिसे नेता चुनेगी पार्टी उसे टिकट देगी। हम ऐसे में बात कर रहे हैं सुपौल के छातापुर विधानसभा सीट की। देखिए, छातापुर विधानसभा सीट नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी के लिए एक सुरक्षित सीट है जहां से एनडीए में शामिल घटक दल के उम्मीदवार जीते रहे हैं। लेकिन आमतौर पर जो इससे पहले 2020 के चुनाव हुए, 15 के चुनाव हुए, 2010 के चुनाव हुए, 5 के चुनाव हुए, 2000 के चुनाव हुए, इसके तुलना में 2025 का चुनाव काफी टफ होने वाला है। त्रिकोणीय लड़ाई है, सब जानते हैं। ये लड़ाई त्रिकोणीय है इस बार महागठबंधन बनाम एनडीए बनाम जनसुराज के बीच, ये सब जानते हैं। लेकिन नीरज सिंह बबलू छातापुर के विधायक हैं और बिहार सरकार के काबीना मंत्री हैं। मंत्री जी का पसीना निकलते जनता पहली दफे देख रही है। अब वजह क्या है ये समझिए। वजह यह है कि इस सीट पर आरजेडी बार बार चुनाव लड़ी। राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट्स को एनडीए में शामिल घटक दल के उम्मीदवारों ने हराया। इस बार यहां तेजस्वी एक ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारेंगे महागठबंधन में शामिल घटक दल के टिकट पर, जो कैंडिडेट पसीना ही नहीं बहवाएगा बल्कि चुनावी अखाड़े में पछाड़ेगा भी। नाम है संजीव मिश्रा। आज कयासों में कहें या फिर चर्चा में, छातापुर में हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है। और छातापुर जो विधानसभा सीट है, छातापुर जो विधानसभा सीट है, इस सीट की लड़ाई बेहद ही टसन की होने जा रही है। छातापुर के चुनावी मुकाबले इस बार बेहद ही दिलचस्प होने जा रहे हैं। अब देखिए, संजीव मिश्रा जैसे हस्ती मैदान में उतरने वाले हैं, तैयारी पूरी है। अब पार्टी टिकट देगी उस वक्त जब कैंडिडेट फाइनल होंगे। लेकिन जो संभावित उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़े या ना लड़े, समाज सेवा के क्षेत्र में भी संजीव मिश्रा का नाम बड़ा है। और हाल ही में 2024 के आखिरी महीने में 7 दिसंबर को संजीव मिश्रा ने ज्वाइन कर लिया था विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी को ज्वाइन किया। पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। अब संजीव मिश्रा जो समाज सेवा करने के नाम पर जाने जाते हैं, एक प्रसिद्ध समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं छातापुर में, वो अब जनता के बीच, जनता के सुख से ज्यादा दुख में साथ खड़े। और जिनके घर भी आज के वक्त में मैं कह रहा हूं समस्या है,
शासन प्रशासन और सत्ताधीशों से पहले पहुंचकर मदद कर रहे हैं। और आप जानते हैं संजीव मिश्रा के बारे में, ये पैनोरमा ग्रुप के मालिक। सीमांचल में तो संजीव मिश्रा को बच्चा बच्चा जानता है जी। और सबसे बड़ी चीज कि ये ब्राह्मण जाति से आते हैं। मैं जाति की बात इस वजह से कर रहा हूं कि बिहार की राजनीति में अगर चर्चा की जाए और जात की चर्चा ना हो तो समझ लीजिए सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। अब एक बार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एक डाटा दिखा रहे हैं, इस डाटा को देखिए और समझिए। ये 2020 के चुनावी परिणाम का डाटा है। आप देख सकते हैं 2020 के चुनाव में छातापुर विधानसभा सीट से नीरज सिंह बबलू चुनाव जीते और नीरज बबलू ने चुनाव हराया आरजेडी के उम्मीदवार को। राष्ट्रीय जनता दल के ओर से उम्मीदवार जिन्हें बनाया गया उन्हें हार का सामना करना पड़ा और आरजेडी सीट पर जब हारी तो देखिए आरजेडी के हार के पीछे अगर वोट बैंक की मैं बात करूं तो इस वोट को समझना होगा। 93,755 वोट मिले इन्हें, 46.39% वोट बीजेपी को और 36.18% वोट मिला विपिन कुमार नोनिया को जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे। यहां पर निर्दलीय देवनारायण सदा भी थे, संजीव मिश्रा भी तब चुनाव लड़े थे, लेकिन वो संजीव मिश्रा जो पहली बार पप्पू यादव की पार्टी से चुनाव लड़े, जिन्होंने क्षेत्र में उस वक्त अभी धमक ही दिखाई थी, चुनाव लड़ लिया संजीव मिश्रा ने। लेकिन समाज सेवा के लिए छातापुर के लोग संजीव मिश्रा को जानते हैं और जाहिर सी बात है चुनाव के वक्त में ये हर कोई कहता है कि दल बड़ा मायने रखता है, गठबंधन बड़ा मायने रखता है। तो इस बार महागठबंधन के साथ खड़े और ये कह भी रहे हैं कि तेजस्वी यादव को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो कह रहे हैं कि बिहार के महिलाओं के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, बिहार के बुजुर्गों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, नौजवानों के कल्याण के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए तेजस्वी जरूरी है। और तेजस्वी जरूरी है तो अब ये बात जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए के कानों तक पहुंच रही है, वो विधायक जी जो क्षेत्र से गायब रहते थे, वो विधायक जी जिनका आता पता नहीं रहता था, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, मैदान में है, पसीना पोंछ रहे हैं ठंडी के महीने में। जनता तो विरोध भी कर रही है उनके कामों का कि किया क्या इतने दिनों में, भाजपा को हम लोगों ने जिताया, काम क्या किया भाई। और आगे आपको हम अगले रिपोर्ट में जब रिपोर्ट कार्ड बताएंगे विधायकों का तो उसमें रिपोर्ट कार्ड नीरज सिंह बबलू का भी दिखाएंगे। विधायक जी परेशान हैं, हैरान हैं, अरे भाई कैंडिडेट कौन होगा, ये तय करता है कि विरोधी खेमे की हालत कितनी जो है वो पतली हो जाएगी। और कैंडिडेट जब नाम चर्चा में है संजीव मिश्रा का, तो विधायक नीरज सिंह बबलू बिलबिलाए हुए हैं। देखिए आपको हाल ही में हमने बयान भी सुनवाया थे नीरज सिंह बबलू को, काला वो कह रहे थे मीडिया में सामने कैमरे पर, अरे कौन है भाई ये संजीव मिश्रा, अगले ही दिन बता रहे थे कि कौन है। तो विधायक जी की हालत खराब है, विधायक जी जान गए हैं अब कि इन्होंने तो महागठबंधन को ज्वाइन कर लिया है और इनके जो वोटर हैं, जो जिन वोटों के नाम पर ये राज करते थे, वो भी काफी नाराज है। और मैं ग्राउंड पर देख रहा हूं कि वो संजीव मिश्रा के साथ है, तो माहौल बदल रहा है, खेला होगा। विधायक जी टेंशन में हैं, बवंडर सा दिख रहा है। छातापुर का चुनावी परिणाम क्या होगा अभी से ही सोच रहे हैं, जो ये सोचते नहीं थकते कि अरे सामने जो भी हो पछाड़ ही देंगे। उनकी हालत इस कद्र है कि पसीना पोंछ रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में भी। बहरहाल चुनाव के बिगुल बजे भले ना हो,
लेकिन शोरगुल बिहार में सुनाई दे रहा है। इस बार महागठबंधन और एनडीए के बीच ही मुकाबला नहीं, जनसुराज भी है। और छातापुर का हाल आपको बता रहे थे, विधायक जी का तो हाल खराब है। धन्यवाद। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिकर मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।